नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। शुभम जैन अग्रवाल आगरा से, सागर से, शुभम जैन सागर से और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज सही है या गलत? इंटरकास्ट मैरिज जो की जा रही है आज, अब इसके संबंध में कहीं आगम की ओर जब हम देखते हैं तो मुनिराज इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अंतरजाति विवाह आदि किया हो उससे आहार वगैरह नहीं लेते हैं। लेकिन समय बदला है, लोगों के विचार बदले हैं और समाज बदली है, राजनीति बदली है और क्रियाकलाप सब बदले हैं, धंधे पानी में सब में बदलाव आया है। सो यदि हम चक्रवर्ती की बात करें, पूर्व के और राजाओं की बात करें तो अंतरजाति विवाह का पहले निषेध नहीं था, होता था। और चक्रवर्ती स्वयं 96,000 रानियों का, कई बार आपने कथन सुना, भी 2 दिन पहले और आया था ये प्रश्न। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की समाज क्या स्वीकार करती है वो उसके ऊपर है, पर चक्रवर्ती उनको जैन बना करके लेता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अंतरजाति विवाह करता है तो सबसे पहले उसकी जाति देखी जाएगी कि वह किस जाति का है। उसके माता पिता क्या कार्य करते हैं ये देखा जाएगा। उनका खान पान आचरण कैसा है ये देखा जाएगा। फिर समाज उसको किस रूप में देखती है ये देखा जाएगा। फिर वहाँ पर जब वो लड़की आती है तो उसको पहले दत्तक पुत्री बना करके और जैन धर्म अंगीकार करा के फिर यदि करते हैं तो बात अलग है। जैसे इस्लाम धर्म में जब कोई भी लड़की जाती है तो वहाँ पहले मौलवी जी उनके लिए पहले मुसलमान बनाते हैं कि कबूल करो, मैं बिना किसी दबाव के मैं स्वयं पहले इस्लाम धर्म कबूल कर रही हूँ। और जब वो इस्लाम धर्म कबूल करती है उसके बाद उसका निकाह करते हैं। इसी प्रकार आशा दर्जी ने ये बात कुछ अंश तक उनकी आगम में ये मिलता है लेखनी में कि पहले उसको जैन बनाएं। उन्होंने जैन बनाने की विधि भी लिख दी है कि इस प्रकार से उसको पहले उस कुल खानदान का त्याग कराएं, उसका गोत्र परिवर्तन कराएं, उसको किसी को गोद दें, उसको जैन बनाएं, जैन के पूरे संस्कार दें और उसके बाद शादी करें। तो वो जैन परिवार उनको वहाँ से शादी करता है। तो जैसे आप किसी का बेटा गोद ले लेते हो तो जिस ने गोद लिया हुआ उसी गोत्र का हो जाता है। इस प्रकार से यदि कोई व्यवस्था बनती है तो बात अलग है, उस करने में कोई निषेध नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, क्योंकि इसमें तरह तरह की बातें हैं। समाज के हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर साधु की सोच अलग है। अभी मैं खुल कर के समर्थन करूं तो भी लोगों को
लगेगा, तरह तरह का विकल्प आएगा। इसलिए वो परिस्थिति देख करके इसका निर्णय लें। मैं इसका पूर्णता निर्णय नहीं दे सकता। चलिए, संभव जी जो हमारे सागर मध्य प्रदेश से हैं, मुझे लगता है कि आपको अपना संतुष्टिपूर्ण जवाब मिल गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ऑनलाइन लेकर के हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं कुमारी मिनी जैन नगला ताज से। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रही हैं कि भगवान, मेरे रात्रि स्वप्न में जिन देव जी की प्रतिमा और गुरु जी के दर्शन होते हैं, तो इनका क्या मतलब है? देखिए, जब कभी भी किसी से अपना लगाव होता है विशेष, तो उस लगाव के कारण से हमें स्वप्न आते हैं और स्वप्न में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। स्वप्न एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के आते हैं। एक स्वप्न आता है जब हम दिन भर क्रियाकलाप जो करते हैं, सोचते रहते, जैसे किसी ने उपवास किया हो, अब भूख प्यास की उसको वेदना सता रही है, तो उसने क्या किया कि थोड़ा पानी लगाया, पैर धोए, हाथ धोए, सिर पे पट्टी रखी और सो गया। तो उसको स्वप्न में खाना पीना आ सकता है, क्योंकि जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी थी बात, वो उसके लिए स्वप्न में आ जाती है। दूसरा ये है कि जिसके बाद पित्त कब बीमारी हो, तो उसके हिसाब से भी स्वप्न आते हैं। तीसरा, देवो पुनीत स्वप्न भी आते हैं जो फलदायी होते हैं, बाकी फलदायी नहीं होते हैं। तो जो आता है दिन भर अपन ध्यान सामायिक आदि करते हैं, हमें भी समोषण दिखता स्वप्न में बहुत। क्यों? हम उसी प्रकार का चिंतन करते। हम कहीं विहार कर रहे हैं, कहीं आचार्य महाराज से स्वाध्याय में चर्चा कर रहे हैं, ये स्वप्न आते क्योंकि हम दिन भर वो क्रिया करते हैं। तो जो जैसी क्रियाएं करता है, वो संस्कार जो अपने मन में दबे रहते हैं, वे स्वप्न में प्रकट हो जाते, इसलिए आते हैं। और इनके फल अच्छे होते, बुरे नहीं होते। आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।